नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट पर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज की बड़ी और चौंकाने वाली खबर राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद से, जहां लोगों की सेहत से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो नॉर्थ इंडिया के लाखों लोगों की जान के लिए खतरा बन चुका था। गाजियाबाद के लोनी इलाके में चल रही नकली दवाइयों की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारकर इस पूरे रैकेट का खुलासा किया है। ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है, यहाँ से हजारों की संख्या में नकली स्किन संबंधी दवाएं बरामद की गई हैं। ये वही दवाएं हैं जो आम लोग डॉक्टर की सलाह पर मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं और भरोसे के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इन दवाओं के नाम पर जहर बेचा जा रहा है। क्राइम ब्रांच को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में नकली दवाओं का कारोबार फल फूल रहा है। इसी इनपुट के आधार पर पुलिस ने जब जांच शुरू की तो तार सीधे गाजियाबाद के लोनी इलाके तक जा पहुंचे। थोड़ा जो पता है, मैं कितनी सैलरी पे रखा हुआ है इसमें? मेरे को इसमें सैलरी नहीं थी, जो बनाते थे उस हिसाब से पैसा मिलता था। ठेके पे मतलब जितना काम करोगे उस हिसाब से पैसा। ये सब पैकिंग वगैरह भी तुम ही करते थे? हाँ जी। सारा काम अकेले करते थे, कोई और भी करता था? नहीं, लेबर रख लेता था, जब काम आता था फिर हटा देता था, जिस हिसाब से काम आता था उस हिसाब से लेबर रखता था। रॉ मटेरियल कहाँ से उठा रहा है? रॉ मटेरियल जैसे कि ये जो ट्यूब्स हैं हाँ। और ये जो डब्बे जो गत्ते हैं, जो सब बॉक्स हैं, हाँ। ये वही बनाता था। ये उसकी जानकारी उसी को है, और जो ये रैपर है, रैपर भी उन्होंने लगा। ये सब उसी की जानकारी है। रॉ मटेरियल और जो ये जो क्रीम अंदर हाँ, जो भरी जाती थी वो तुम वो मुझे बनानी आती थी, वो मैं बनाता। किस चीज से? वो आपको पता था क्लोथ में क्या-क्या बनता है, कि क्या-क्या मिक्स होते थे, इंग्रेडिएंट्स होते थे उसमें? नहीं इसमें इंग्रेडिएंट कुछ एक्टिव ड्रग डालते थे या सब ऐसे ही? नहीं डालते थे। क्या डालते थे? एक तो क्रीम बेस जो होता है, इसमें स्टीरिक होता है और बोरेक्स वगैरह ये सब चलता था। जैसे पुलिस टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा, अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। मशीनें चल रही थी, कच्चा माल रखा हुआ था, नामी कंपनियों की ब्रांडिंग वाले लेबल और पैकेट मौजूद थे। सब कुछ इस तरह से तैयार किया जा रहा था कि असली और नकली में फर्क करना आम आदमी के लिए नामुमकिन हो जाए। जानकारी के मुताबिक यहाँ बनाई जा रही नकली स्किन की दवाएं सिर्फ गाजियाबाद या दिल्ली तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसकी सप्लाई पूरे नॉर्थ इंडिया में की जा रही थी। दिल्ली के सदर बाजार जैसे बड़े दवा बाजारों में इन नकली दवाओं की खेप भेजी जा रही थी। पुलिस ने इस कड़ी में सदर बाजार में भी छापेमारी कर नकली दवाएं बरामद की हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी इस नकली दवा फैक्ट्री का मालिक बताया जा रहा है, जबकि दूसरा आरोपी सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी संभालता था। पुलिस दोनों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है और ये धंधा कितने बड़े स्तर पर फैल चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब लोग डॉक्टरों पर भरोसा करके दवाई लेते हैं, मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं, तब ऐसी नकली दवाएं बाजार तक कैसे पहुंच जाती और कब तक अपने मुनाफे के लिए इंसानी जान से खेला जाता रहेगा। जानकारों का साफ कहना है कि नकली दवाइयां बेहद खतरनाक होती हैं। इनसे बीमारी ठीक होने के बजाय और गंभीर होती जाती है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इसीलिए जरूरी है कि सिर्फ अधिकृत मेडिकल स्टोर से ही दवा खरीदें और अगर किसी दवा को लेकर जरा भी शक है तो तुरंत पुलिस या ड्रग कंट्रोल विभाग को इसकी जानकारी दे। फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस नकली दवा रैकेट से जुड़े और भी खुलासे हो सकते हैं। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।